छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी हमारे बीच में है। इन्होंने अपने मतदान का उपयोग कर लिया है। मतदान करने के बाद क्या संदेश देंगे जनता को? मैंने लोकतंत्र के अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का प्रयोग किया है। 100 से ज्यादा देशों में लोगों को मत डालने का अधिकार नहीं है। इस अधिकार का आप जरूर प्रयोग करें और अपने मर्जी का प्रधानमंत्री चुनें। ईवीएम पे सवाल उठा रही थी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार मिली। अब ईवीएम पे ही उन लोग ठीकरा फोड़ते हैं, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस एक डूबती नाव है। न उनके पास आज नेता है, न संगठन है, न ट्रैक रिकॉर्ड है, न आने वाले समय का कोई विजन है। ऐसे समय में वो आरोप प्रत्यारोप की ही बात करते हैं, अपने कमजोरियों को जनता के सामने छुपाने का दुष्प्रयास करते हैं। जिस प्रकार तपती गर्मी में महिलाएं सबसे ज्यादा आ रही हैं वोट देने के लिए, क्या लगता है आपको? महतारी वंदन योजना भारी पड़ रही है कि कांग्रेस की 1 लाख रुपए की योजना की भारी पड़ रही है? कांग्रेस 500 रुपए देने का वादा की थी, 5 रुपए तक नहीं दिए। उनको पता है न छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, न केंद्र में उनकी सरकार बनने वाली है, तो इसलिए न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ये पूरी तरह से लोग झूठ फैलाने का काम किए। हमने महतारी वंदन योजना की बात कही थी, सरकार बनने के 3 महीने के भीतर हमने लागू करके दिया। एक महत्वपूर्ण बात थी, कांग्रेस भाजपा की नकल कर रही है, वो भी फॉर्म भराने के लिए लगातार महिलाओं तक पहुंच रही है। उनको लगता है कि महिलाओं को रिझा के वोट पा जाएंगे। न छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, न केंद्र में उनकी सरकार बन रही है, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसलिए वो जबरन लोगों को भरमाने का प्रयास कर। एक महत्वपूर्ण बात थी, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े जरूर हुए, लेकिन प्रचार प्रसार में वो लोग गायब दिख रहे हैं। क्या मामला है? आपने भी देखा नरेश जी कि लोग पहले इनके बड़े बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। वो तो मजबूरी में आला कमान ने जबरन धकेला है, तब आकर के चुनाव लड़े हैं। ये तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। और आज जो हालत है कांग्रेस की, आप देख रहे हैं। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसमें से डूबती नाव से लोग अपनी जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। झारखंड के एक मंत्री के यहाँ नोटों का अंबार मिला है, ऐसी लगातार ईडी की कार्रवाई के ऊपर सवाल उठ रहे थे। क्या लगता है, ईडी की कार्रवाई इस प्रकार सामने आ रही है तो जनता की आंखें खुल रही है और नेताओं भ्रष्ट नेता सामने आ रहे हैं? भूपेश बघेल जी फिर बोलेंगे ईडी गलत कर दिया। भाई जब इतने कैश मिलते हैं, इतने गोल्ड मिलते हैं, कुछ पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा जनता कांग्रेस को सबक सिखाकर पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से क्या कहेंगे आप? वो कांग्रेस कहती है हम इस बार 3 से 4 सीटें ला रहे हैं और भाजपा करें हम 11 की 11 सीटें ला रहे हैं। क्या आपको क्या? देखिए, वो खुद ही 3 से 4 बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अधिकतम समय 11 में से 10 सीटें मिलती रही हैं। इस बार मोदी जी को जनता आशीर्वाद देने के लिए इतनी उत्सुक है कि मैं मानता हूं कि यह एक सुनामी का रूप ले ली है और 11 में 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी। एक अंतिम सवाल था आपसे, रेल टर्मिनल जैसे कई बड़े मुद्दे हैं जो लगातार जनता के बीच में आ रहे हैं, इनको लेकर जनता कह रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, रेल टर्मिनल का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। क्या लगता है, सरकार बनने के बाद इन मुद्दों में बनाने में तेजी आएगी, जनता के वादों को पूरा किया जाएगा? जी हाँ बेटा, हाँ बेटा। ये आप सड़क को खुद देख लीजिए, रायपुर बिलासपुर की सड़क किस तरह से तैयार हुई है। आप खुद देख लीजिए, रेलवे स्टेशन में अपने रायगढ़ में 18 करोड़ रुपए का अमृत स्टेशन के रूप में उसका रिनोवेशन हो रहा है। ये काम, इतने बड़े बड़े काम हमारी सरकार कर रही है और जनता इसलिए मोदी जी को लगातार आशीर्वाद। एयरपोर्ट का मुद्दा देखिए, झारसुगड़ा में भी एक एयरपोर्ट आ चुका है, इधर बिलासपुर में भी एक आ चुका है, तो वाइबिलिटी एक बड़ा मुद्दा होता है। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल हो। ये थे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री। इनका कहना है कि साफ तौर पे कि अब आने वाले समय में हर वादे पूरे होंगे और देखना यह है कि 4 जून के बाद परिणाम क्या गुल खिलाते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।